थोड़ा जूम तो कर। सर थोड़े से ऐसे करिए, बस ठीक है। हाँ सर ठीक है, सही 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 है। सर ज़्यादा बड़ा हो, हल्का से छोटा, बस सही है। सही है सर, सही है सर। बस परफेक्ट। अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स की बात करेंगे, जिसमें अपन ने सबसे पहले क्या बात करी, करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ करंट है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, फ्लो ऑफ चार्ज इन सम पर्टिकुलर टाइम, है ना। तो अपन ने बोलते करंट का सिंपल फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। क्यू क्या होता है, जितना चार्ज फ्लो हुआ, टी क्या होता है, जितना टाइम। डिवाइड कर दोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, करंट। ठीक है ना। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स, अपन ने बात करी। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अपन साथ में याद करते हुए चलेंगे ना। एंड टी इज टाइम। तो हाँ, टाइम का सेकेंड्स, है ना। आप बोलोगे आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, या फिर क्यू इक्वल्स टू आई टी, यानी चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। आ गई बात समझ में, है ना। और अपन ने बोला कि सबके यूनिट्स की बात कर ली थी कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन सेकेंड, है ना। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि 1 एम्पियर करंट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोन फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तक मैं 1 कूलम चार्ज को अगर फ्लो करूंगा तो मैं करंट कितना बोलूंगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। ठीक है ना। तो करंट ऑफ 10 एम्पियर इज flowing in the circuit for 5 minutes. Find 300 seconds. total charge flow. A current of 10 ampere is flowing in the circuit for 5 minutes. Find the total charge flow. सर 300 अपॉन 10 एम्पियर। 300 upon 10। उल्टा तो नहीं बोल रहा, नहीं सर, गलत बोल रहा हूँ। सर 300 इंटू 300 into 10। 10। देखो ना, Q इक्वल्स टू आई टी है फॉर्मूला। हाँ यस। Q निकालना है तो I को T से मल्टीप्लाई करोगे। I दिया है 10, ठीक है ना। तो देखो अपन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, है ना। अपन बोलेंगे Q इक्वल्स टू आई टी, है ना। दोनों के अपन SI यूनिट्स यूज करेंगे, है ना। तो Q आ जाएगा अपना, I है 5 एम्पियर, नहीं सॉरी 10 एम्पियर इंटू टाइम कितना अपना, सर 300 सेकेंड। 300, सेकेंड, है ना, 300 सेकेंड, है ना। तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा 3000 एम्पियर, नहीं सॉरी कूलम्स। एक सुनिए, एक और दे दो आप चाय, 2 चाय पीऊंगा मैं, नींद आ रही है मेरे को बहुत जम के। हाँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मेरे को चाय अच्छी लगती है। हाँ, Q इक्वल्स टू 300, ड्रग होता है। हाँ, Q कितना आ गया 3000 कूलम। जब अपना एम्पियर, देखो जैसे ही मैंने बोला, अब देखो इससे अपने को एक और बात ध्यान रखनी है कि मैंने 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 एम्पियर बोला है। अगर मैं 1 कूलम पर सेकेंड बोलता हूँ तो पर सेकेंड मतलब कि पर 1 सेकेंड, है ना, यही मतलब होता है ना। हाँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आया क्या समझ में, ठीक है ना। तो अगर अपने को एम्पियर इंटू सेकेंड मिल रहा है तो यूनिट क्या मिलेगा, कूलम। आ गया समझ में। अपने को अगर कूलम अपॉन सेकेंड मिल रहा है तो यूनिट क्या मिलेगा, एम्पियर, है ना। यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एम्पियर और क्या बोलते हैं अपना, कूलम और सेकेंड, तीनों क्या है, एसआई यूनिट्स, ठीक है ना। तो पूरा अपन एसआई यूनिट्स पे चल रहे हैं। सर अगर क्यू निकालना होगा तो एम्पियर इंटू सेकेंड्स करेंगे, अगर कूलम निकालना होगा तो सर एक ही बात है, क्यू और कूलम तो क्या, हाँ ना। क्यू मतलब भाई क्यू क्या, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स।
लिख लोगे आराम से, कोई इशू नहीं। तो आप लोग क्या कर रहे थे इतनी देर जब क्लास में? सर एग्जाम्पल का एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहे थे। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करा। सर करा था ना 10-15 मिनट बाद ही। अब उतना तो यार मैं ही कर देता हूँ। चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। हाँ सर सर और ठीक है, ये तो आ गया समझ में। अपन कुछ चीजें याद रखेंगे, है ना। साइड ज्ञान क्या, देखो 10⁻³ को मैं बोलता हूं मिली। मिली 10⁻⁻6 को मैं बोलूंगा माइक्रो, है ना। मिली को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा, माइक्रो को म्यू से करूंगा रिप्रेजेंट। म्यू, हाँ, यू में सामने ऐसा ये निकाल दो तो इसको ये हो जाता है म्यू। आ गई बात समझ? एम और म्यू, हाँ म्यू माइक्रो। बोलोगे आप लोग सर, मतलब मैं बोलना ही चाह रहा हूं कि अगर मैं बोलूंगा अगर 1 मिलीमीटर। सर यू में ऐसा निकालना है। यू देखो म्यू होता है कायदे से, समझ गए। यू का स्टार्टिंग का इतना लंबा खींचा हुआ है। अब इतना लंबा अपन नहीं खींचता, थोड़ा सा कम, लेकिन वो ऐसा बना देता है, समझ गए। मैं अगर आप लोग को बोल रहा हूँ, अच्छा एक बात बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000, है ना। यानी 1000 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। सही बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ, है ना। यानी 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। बोलो हाँ। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। ये 10⁻³ आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो 10⁻³ सही लिखा है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा 1 माइक्रोमीटर यानी म्यू एम, तो हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर्स। अब ये तो मैंने मीटर्स में बताया। सर आपने अभी क्यों बताया? क्योंकि अपन जनरली ना 1 एम्पियर और 1 कूलम के बड़े बड़े चार्जेस और वो सब होते हैं। अपन जनरली इन लोग को कभी कभी मिली कूलम मतलब 1 मिली कूलम इक्वल्स टू 10⁻³ कूलम्स। अगर मैं मिलीमीटर बोल रहा हूँ तो ये मीटर होएगा, मैं मिली कूलम्स बोल रहा हूँ तो ये कूलम्स हो जाएगा। नहीं आया समझ? फिर से सुनो, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। 1 मिली कूलम इक्वल्स टू 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम। कूलम, हाँ यूनिट। अगर मैं करंट बोलूंगा, मैं अगर बोलूंगा 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, मैं बोलूंगा 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 एम्पियर। आगे समझ, कोई इशू नहीं। ये सिर्फ दो 10⁻³ को मिली बोलते, पता ही आप लोग, है ना। और 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते, सिर्फ ये मेरे ख्याल से माइक्रो ने आया है आप लोग का, है ना। ठीक है, लिख लेंगे। सर ये 1 मीटर लिखा है क्या बेटा? हाँ, 1000 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। क्या बेटा? माइक्रोमीटर है। कौन सा? ये वाला ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर। माइक्रो म्यू वाला है। अच्छा ये वाला है। उल्टा देखने की वजह से हो रहा है ये, है ना। और वो
रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। रिकॉर्ड नहीं, अपन कुछ बस आज की क्लास और हो जाए, अपन तरीका ढूंढ लेंगे, बाकी आप सर लोग ये वाला यहाँ पर कुछ लगता है ना जैसे उस वाली क्लास में लगा लग तो सकता है। ठीक है बेटा। सर -3 लिखा है ना। हाँ -3। यहाँ पे क्या है ये? है ना, यही दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर, है ना। मैंने आप लोगों को मीटर्स में मतलब इन जनरल बता दिया, 10⁻⁻ बेटा -6 मीटर्स, ठीक है ना। अगर यहाँ पे नहीं बेटा म्यू मीटर, म्यू एम, इसके आगे एम्पियर, समझ गए। मैं माइक्रोमीटर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मीटर आएगा, मिलीमीटर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मीटर आएगा, मैं मिली एम्पियर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ क्या आएगा, एम्पियर, है ना। यहाँ पर अगर मैं माइक्रो एम्पियर की बात कर रहा हूँ तो क्या आएगा, एम्पियर, समझ में आ गया, है ना। हाँ, तो ये मिली 10⁻³ होता है। अब मिलीमीटर के साथ लगा लो या मिनी कूलम के साथ लगा दो, है ना, या मिली एम्पियर के साथ लगा दो, तो वो उसकी छोटी 10⁻³ वाली क्वांटिटी मिल जाती है। दैट्स इट। आ गया समझ में आप लोग। हेडिंग डालना सर्किट। सर्किट है ना। सर्किट समझने के लिए बेटा आप लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले देखो क्या होता है कि अपने को मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है ना कोई भी गेम इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर में, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए अपनी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखो अपने को करंट फ्लो होने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए, एक अपने को चाहिए बैटरी या फिर सेल, बोलो हाँ। फिर एक लगेगा वायर सेटअप, और भाई जो अप्लायंस आपको जैसे अगर बल्ब जलाना है तो वो बल्ब लगाना पड़ेगा, है ना। बल्ब को अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। बल्ब का क्या होता है, रेजिस्टेंस, या फिर बल्ब बोल लो या रेजिस्टेंस बोल लो। आप लोग जो आज तक जो रेजिस्टेंस की बात पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, वो रेजिस्टेंस होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या ऑफर करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। तो अगर अपने को करंट चाहिए तो अपने को मिनिमम चाहिए होगा एक बैटरी और सेल, मिनिमम बैटरी और सेल, एक वायर, ठीक है ना, और एक रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस बल्ब हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, जो घर पे लगाते हो वो क्या हो गया, उसका क्या होता है, एक रेजिस्टेंस, उस, है ना। आगे आप लोग को समझ, ठीक है ना। क्या सर्किट में लिख लोगे मिनिमम, क्या मिनिमम कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, है ना, फॉर करंट टू फ्लो। क्या लिखोगे, मिनिमम सबसे पहले मिनिमम कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर करंट फ्लो। मिनिमम कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर करंट फ्लो। सर ये डायग्राम बनाना। हाँ, ये डायग्राम बना दो, है ना। उसमें आप लोग बोलोगे मिनिमम 3 चीजें लगती है, एक बैटरी, एक वायर और एक रेजिस्टेंस। सर बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। वो तो होते हैं, लेकिन आपको वो सब आपको वो अपन बाद में भी बात करेंगे, है ना। हाँ वही बैटरी यार, जो सेल ले लो, बैटरी ले लो।
ठीक है। सही है ना? सही। ठीक है ना? तो अपन किसकी बात कर रहे थे? सर्किट्स की। ठीक है ना? अब देखो, ठीक है ना, सर्किट्स में एक और कंपोनेंट होता है बेटा, स्विच। क्या होता है? स्विच। ये मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है ना, ये क्या हो गया? स्विच। सर स्विच ऐसे भी बन सकता है ना, ऐसे क्या? इसको ऐसे जोड़ने कैसे भी बना दो स्विच। देखो आप स्विच या तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना, या तो आप लोग सर्किट में स्विच बना सकते हो ऐसा। हाँ ये हाँ, ये क्या हो गया? स्विच। हाँ, जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे ही मैं इसको वापस ऊपर कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? सर्किट टूट जाएगा। आगे समझ, इसको समझ गए ना? देखो भाई, मतलब कि एक वायर ऐसा रख दिया, इसको मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दूंगा तो भाई मेरी सर्किट कंप्लीट हो गई। अगर मैंने इस पॉइंट को नहीं जोड़ रहा हूँ तो मेरी सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। या फिर मेरी सर्किट क्या है? ऑफ है। ऑफ है। और इसको जब जोड़ दूंगा तो सर्किट क्या हो जाएगी मेरी? ऑन हो जाएगी, है ना? कोई इशू नहीं, है ना? और ये स्विच, ये स्विच क्या होता है? ये बटन जो अपने बटन है ना, ये क्या होता है? स्विच होता है ना? तो अपन स्विच ऑन करते हैं तो किसी भी रेजिस्टेंस, जैसे अगर मैं ट्यूबलाइट का स्विच ऑन कर रहा हूँ तो ट्यूबलाइट को मैं एक रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ, हर डिवाइस को मैं एक रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ, हर डिवाइस का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना? जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, ठीक है ना, तो करंट इन द सर्किट आ जाएगा, करंट आ जाएगा सर्किट में, तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होएगा, ठीक है ना? अब वो जो भी रेजिस्टेंस है वो जो भी करता है वो करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके। जैसे लाइट है तो जलेगी, मिक्सी है तो घूमेगी, टीवी है तो टीवी चलेगा, फ्रिज है तो ठंडा करेगा। जो भी रेजिस्टेंस का काम है ना, चाहे रेजिस्टेंस वो ठंडा करता हो, चाहे रेजिस्टेंस कोई इसी चीज़ को घुमाता हो, जो भी जिस भी काम करता है। आगे बात समझ, अपन हर चीज़ को क्या बोल के चलेंगे? रेजिस्टेंस बोल के चलेंगे, ठीक है ना? तो ये अपन ने बेटा सिर्फ एक मिनिमम समझाने के लिए कि अपने को करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक रेजिस्टेंस और एक वायर और एक बैटरी, ठीक है ना? फिर अपन ने बोल दिया, स्विच समझा दिया आप लोगों को। बाकी का सर्किट का डिस्कशन अपन करेंगे जब अपना प्रॉपर सर्किट टॉपिक आएगा, ठीक है? ये आप लोग को इंट्रोडक्शन था कि अभी अपन मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आगे बात समझ, ठीक है ना? इसके बाद फिर अपना बेटा एक चीज़ आता है कि आप लोग को बता रहा हूँ कि वाई डस करंट फ्लो, करंट फ्लो क्यों करता है ना? तो आप लोग इसका आंसर बोलोगे ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? और अगली हेडिंग डाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और ब्रैकेट में लिख देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? ठीक है, तो बेसिकली बेटा मैंने आप लोग से बोला कि करंट फ्लो क्यों होता है, क्या बोला? करंट फ्लो क्यों होता है? तो आप लोगों ने बोला ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? आप लोग ऐसे सोचना, पाइप में पानी फ्लो होता है, पाइप में पानी फ्लो होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है? सर उसको डिफरेंस की वो वो आप लोग पढ़ोगे 11th में,
11 पढ़ोगे अभी, इससे कैमरे से हट के मैं समझा दूंगा, कभी पूछना हो तो। हाँ सर, मना नहीं कर रहा, अरे मैं सब आप आगे 12th पढ़ लो मेरे से, वो कोई इशू नहीं है लेकिन ये रिकॉर्डिंग वाली क्लास में एक्स्ट्रा ज्ञान क्या था, ठीक है। तो आप लोग क्या अपन टू द सिलेबस चलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो आप लोग बोलोगे ये आप लोग समझो क्या क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर में डिफरेंस होता है, दिस इज बेसिकली डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल प्रेशर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होएगा तो करंट क्या होएगा, फ्लो, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, फिलहाल अभी ऐसे समझना। देखो एक बात समझो, एक ये प्लस चार्ज है और एक ये माइनस चार्ज है, ठीक है ना। मैंने एक वायर जोड़ दिया जिसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ, ठीक है ना। अगर ये दोनों +1 चार्ज होते तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अब ये प्लस है माइनस है तो इनके बीच में क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वायर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री, है ना, तो भाई निगेटिव पोटेंशियल, जो निगेटिव चार्ज है उससे वो दूर भागना चाहेंगे, बोलो हाँ, क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपेल, नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल, तो वो भागना चाहेंगे, वो तो भागना चाहेंगे, साथ में पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, मतलब ये भगा भी रहा है और ये खींच भी रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने कहाँ से ट्रैवल करेंगे, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव निगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव निगेटिव को खींचता है, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया बात समझ में, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड नेगेटिव चार्ज, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज होता है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस करंट। लेकिन अपन जो करंट होता है उसको अपन मानते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या मानते हैं बेटा, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो मैं करंट का डायरेक्शन मानूंगा लेफ्ट टू राइट। आया समझ में, क्योंकि करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कायदे से तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर ऑर्बिट में, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव, तो अपना करंट होएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये उल्टा डायरेक्शन होएगा करंट फ्लो का इलेक्ट्रॉनिक फ्लो से, ठीक है ना। ये जो अपन ने क्रिएट करा, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो क्या आता है, करंट आता है। आया समझ पक्का, बना लोगे भाई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है ना। तो बैटरी का जो, तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोवाइड करती है सर्किट में, देखो समझ में आ गया। अपन एक बैटरी ली, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, वायर को दोनों साइड जोड़ दिया पॉजिटिव और नेगेटिव से। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में निगेटिव वाला भगाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को और पॉजिटिव वाला खींचना चाहेगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कोशिश करेंगे, फ्लो करते रहेंगे वहां पर, फ्लो करते रहेंगे तो सर्किट में क्या रहेगा, करंट। आ गया समझ में कैसे वर्क करता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया। मैंने एनसीईआरटी आप लोग की खोल के रखी, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है अपने को, वरना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा देता हूँ। नहीं कंप्लेंट रहती बच्चों की, सर ज़्यादा पढ़ा देते हैं, तो अच्छी बात है ना, ज़्यादा में तो मज़ा आता है यार, नहीं हाँ ज़्यादा में मतलब, हाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद ज़्यादा पढ़ाओ तो उसमें बुराई क्या होती है। क्लास कितने बजे तक है आप लोगों की, 2 बजे, मैं कुछ 1:30 बजे छोड़ दूँगा, छोड़ दो। हाँ बेटा ऐसा तो फिर क्योंकि सिलेबस खत्म हो जाएगा यार जल्दी से, तो हो जाए ना सर। अच्छा आप लोग के एग्जाम्स का क्या सीन है सर? अभी अप्रैल में क्लासेस शुरू होंगी। हाँ। और सर मेरे हिसाब से तो जून में होंगे एग्जाम या जुलाई। पहला एग्जाम सर छुट्टियां तो लगेंगी, जैसे नॉर्मल स्कूल चल रहा है ना वैसे ही चल रहा है, जून या जुलाई में एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, पिछली बार अप्रैल में हो, पिछली बार मार्च या अप्रैल में हो जाए PT1 अगस्त में। पिछली नहीं, ये आप लोग अभी देखो, आप लोग, मैं अलग चीज पूछ रहा हूँ, आप लोग अभी 10th में आए हो, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि जो
जिनने 10th का बोर्ड्स कब है? सर बोर्ड्स मार्च में खत्म हो बोर्ड्स जाएगा। मार्च में होंगे, मार्च में होंगे। अभी कब हुए? अभी तो अभी सर तो इनके सर मई में होंगे ये ये वाले मई में होंगे, यही पूछ रहा हूँ। तो उसमें 10th वाले बच्चे 11th में तब जाएंगे। हाँ। मतलब अभी वो लोग 10th वाले बच्चे बोर्ड्स का ही पढ़ रहे हैं, अटके पड़े। हाँ, 12th वाले आगे बढ़ गए हैं, वो वाले अटके पड़े, यही चल रहा है ना अभी। ये पूछ सर 12th वालों के भी बोर्ड्स कहाँ हुए? 12th वालों सर के 10th और 12th वाले दोनों अटके पड़े हैं। हाँ, दोनों अटके 9th पड़े और हैं। 11th आ गए। नहीं, जो 11th वाले हैं वो 12th में आ गए, मैं ये बोल रहा था। हाँ ये सर 9th और है ना? 11th आगे बढ़े। हाँ, 9th और 11th आगे बढ़ गए, 10th और 12th अटक गए। हाँ, एग्जैक्टली, है ना, ये होगा। चलो, ये तो बेटा समझ में आ गया होगा। सर 8th में तो अप्रैल में हुए थे PT1, मार्च में क्लासेस लग गई थी ना 8th क्लास में। अप्रैल में नहीं, जुलाई में होते हैं PT1, फिर PT2 सितंबर, फिर PT3 क्लासेस जल्दी लग गई थी 8th, मार्च से लग गई। लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लोगे पोटेंशियल डिफरेंस, लिखो 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 इसी में ही, है ना, हेडिंग नहीं, मतलब सीधे लिखने लगे। पोटेंशियल डिफरेंस, एक लाइन लिखवा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is work done divided by charge flow Q। ठीक है ना? तो मैंने देखो क्या बोला, आप लोग को इस चीज़ को बता देता हूँ। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। मान लो जो अब मैंने क्या बोला आप लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन डिनोट करेंगे V से या तो E से, ठीक है ना, V या E से, ठीक है ना। तो अगर मैंने क्या बोला आप लोगों को कि V कितना होएगा? वर्क डन अपॉन चार्ज फ्लो, वर्क डन अपॉन चार्ज फ्लो, ये अपना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स B इक्वल्स टू W बाई Q, वेयर W इज वर्क डन और Q इज चार्ज फ्लो, जितना चार्ज फ्लो हुआ उससे डिवाइड कर। सर ये छोटा क्यों होगा? बेटा छोटा बड़ा जो भी मान लो, Q तो चार्ज ही है। सर इसमें जैसे अगर इसमें अपन E को मान रहे हैं, ये क्या नाम है, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपन चार्ज को क्यूब से और किसी चीज़ को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। तो स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू दोनों यूज होते हैं चार्जेस के लिए। समझ में आ गया? ये दोनों कुछ भी यूज करते हैं। वर्क डन अपॉन, ये बस आप इतना ध्यान रखना ना, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना। वर्क डन का यूनिट कितना होता है बेटा? बोलोगे जूल्स अपॉन चार्ज, चार्ज का यूनिट कितना होता है? बोलोगे कूलम। आप लोग फिर बोलोगे 1 जूल पर कूलम इक्वल्स टू 1 वोल्ट VOLT, है ना। ये क्या है? SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस PD, SI यूनिट ऑफ PD। SI यूनिट ऑफ PD क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। सर जब ये बैच भर जाएगा तो उसके बाद फिर से शुरू होंगी क्लासेस? नहीं, चलता रहता है, चलता है। उनका मैं अलग रिकवरी करवा दूंगा, ठीक है। एक और तो वही रहेगा। ठीक है ना। अगला लाइन लिख लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड यूजिंग potential difference is measured using voltmeter, VOLTMETER, volt TRE सर? नहीं TER, नहीं सर, मीटर की स्पेलिंग तो TR है। TER
मैं आपको बताता हूँ। जब आप सिर्फ मीटर यूज करोगे तो METRE यूज करते हो। जब आप किसी और के साथ यूज करोगे, जैसे अगर मैं, है ना, क्या बोला अभी मैंने, क्या बोला, वोल्ट मीटर, है ना, तो वो VOLTMETER होएगा। आगे समझ नहीं पता आपको ये? सर नहीं पता। नहीं पता था? आ जाओ दिखाते ना अपन, मैं गूगल करेंगे सीधे क्या। मीटर सर ई या ई पहले लगा दो या इसको डालने में कोई इस भी चीज़ में मुझे कंफ्यूजन होता है, नहीं टीचर्स काटती क्लियर है, नहीं करते। काटती है, पॉइंट पे काटती है। काटे वो कुछ भी नहीं देगा। भाई छोटी क्लास की, ये बड़ी क्लास की। देखो मीटर भी होता है और मीटर भी होता है, यूएस में मीटर यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी के साथ यूज करोगे तो वो फिर METER यूज होता है। METER वोल्ट मीटर, नहीं वोल्ट मीटर METER, ठीक है ना। सर यूएस में TER यूज करते यूएस में तो TER यूज करते हैं, लेकिन आप लोग को बेटा एक और चीज ध्यान रखना है। देखो वो जो मीटर होता है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, और वोल्ट मीटर, इसमें वोल्ट मीटर अलग है, वो मीटर और ये मीटर अलग है। आ गई बात समझ? खुद सोच के देखो ना, वोल्ट मीटर है ना, और नॉर्मल मीटर यूनिट का मतलब सॉरी लेंथ का यूनिट है, और जो अपना वोल्ट मीटर है वो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वो वोल्टेज, यानी वन, है ना, वोल्टेज मेजर करता है, वो अलग चीज हो गई। सोच के देखो, तो आप जिस मीटर की स्पेलिंग बोल रहे हो वो इस मीटर अपने काम का ही नहीं है। ये सर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिखना। How much work is done in moving a charge? How much work is done in moving a charge of 5 coulombs across PD समझ गए ना, पोटेंशियल डिफरेंस, PD of 3 volts, 3 volts, PD of 3 volts। PD में शॉर्ट फॉर्म में लिख लो ना, पूरा इतना पोटेंशियल डिफरेंस इतना बड़ा क्या लिखोगे, PD है ना, पोटेंशियल डिफरेंस PD। आगे आंसर कितना, फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू W/Q। अपने को क्या निकालना है, V निकालना है कि W की Q? W निकालना है, तो W हो जाएगा V इंटू Q, है ना। V कितना दिया है और Q 5 है ना, 5 3 15 है ना। वर्क डन का यूनिट क्या आता है, जूल्स, क्या आता है, जूल्स, तो अपन क्या बोलेंगे 15 जूल्स। लो नहीं आया समझ में? सर फॉर्मूला क्या था? लिखा ही नहीं आपने? सर लिखा था, मतलब V इक्वल टू W/Q। W/Q, W निकालना है तो W इक्वल्स टू VQ, W इक्वल्स टू VQ, V इंटू Q, VQ मतलब V इंटू Q, ठीक है ना। V कितना दिया है 3, Q दिया है 5, तो वर्क डन आ गया 15। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इंटू टाइम, सेम चीज। 5 इंटू हाँ। 15 वोल्ट्स। वोल्ट्स है ना, वोल्ट्स किसका, वर्क डन का यूनिट वोल्ट्स होता है। सर नहीं, जूल। जूल, काटो लिखो जूल्स। हाँ जी, कोई ना, नई क्लास है ना, अभी आदत चली गई होगी ना पढ़ाई की पिछले कुछ टाइम से। नहीं सर, 9th में थोड़ी बहुत तो करी थी, और फिर ऑफलाइन एग्जाम दिए थे तो उसकी भी तैयारी करी थी। हाँ फिर ऑनलाइन क्लास स्कूल वाले बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं। स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। ऑनलाइन सर एक तो बच्चे भी खराब होते, बीच में गाने बज लग जाते, पता नहीं क्या चीज़। अरे यार ये कोरोना यार मालूम है क्या होता है कि जब अच्छा पढ़ाई हो रही हो तो पढ़ाई का मन करता है ना, जब पढ़ाई सही से नहीं हो रही तो मस्ती का मन करता है ना।
ऐसे ही होता है हाँ। है ना, कि पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर क्या करो, है ना, फिर तो मस्ती करो, मस्ती भी अच्छी लगती है, मुझे घर पर बैठ के मन भी नहीं लगता। घर पे बैठ के मन नहीं आता, वो एक सीरियसनेस नहीं आती, कंपटीशन वाला फैक्टर नहीं आता है ना। देखो आप लोग अभी जैसा भी पढ़ोगे, है ना, वो डिसाइड करेगा कि आप लोग 11th-12th में कैसा पढ़ने वाले हो। आपने पहले जो भी करा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा, है ना, अच्छा करा है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, बुरा करा उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, अब जो करोगे उससे फ़र्क पड़ेगा, है ना। मतलब आने वाले अगले आप लोग जैसे मान लो 10th 11th सॉरी 10th में हो ना, 10th तो छोड़ो, चलो 10th अच्छे से कर लो, 11th 12th और कॉलेज के 4 साल, टोटल कितने होगा 6 साल, आपको 6 साल पढ़ाई कर लोगे तो आगे आने वाले 60 साल आपके सेट है, सही बोल रहा हूँ ना, 6 साल करो 60 साल, हाँ मतलब एक लगभग बोल रहा हूँ 68-70 एक है ना, उसके बाद तो बस पड़े रहते हैं बुढ़ापे में। हाँ नहीं नो ऑफेंस, हाँ दादा दादी अभी भी कर रहे हैं। नहीं, देखो जो अरबपति लोग हैं उनकी बात अलग होती है ना, आपको मैं नहीं सर, अरबपति हो या गरीब हो सर, मेहनत तो करनी चाहिए, भले थोड़े थोड़े स्किल पे कर। यार वो तो खैर है, लेकिन एक मैं अलग बात बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि आप लोग अगर अभी 6 साल सिर्फ पढ़ाई करोगे तो 6 साल पढ़ाई कर लो, पूरे 60 साल अच्छी नौकरी के बाद अय्याशी में जाएंगे, है ना। इसका उल्टा भी होता है, लोग 6 साल मस्ती करते हैं 11th 12th और कॉलेज, और उसके बाद 60 साल तक घिसते रहते हैं और उतना कमा नहीं पाते, सही बोल रहा हूँ। और 60 साल के बाद भी कहाँ अच्छी होती है लाइफ, 60 साल के बाद भी तो वैसी ही रहती वैसी रहती है ना, तो आपको क्या करना है, अभी आप लोग के 6 साल है ना, आप लोग अभी मेहनत कर लो और बाद में अय्याशी, फिर जवानी। हाँ फिर अय्याशी, जवानी क्या जीना 40 साल तक रहेगी, उसके बाद तो फिर जवानी, 4 मूछी आ गई तो जवानी है। रिकॉर्ड हो रहा है भाई। अरे चले, मेरे को चलता है, रियल तो वो करते सुहाग से भी मस्ती करते रहते हैं, हाँ सर करते हैं। ज़रूरी होती है थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना, ज़रूरी होता है पढ़ाई के बीच में भी। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं 2 मिनट का जोक ब्रेक लेता हूँ। कुछ लोग मतलब कुछ लोग जो ऐसे पढ़ाते कोचिंग सर, वो जैसा टीचर रीड कर रहा है ना वैसे हाँ करते हैं। ऑनलाइन क्लास में यार देखो बात ये होती है कि देखो मेरे साथ मेरा तरीका अलग रहता है, मेरे को पढ़ाने में मज़ा आएगा जब मैं बच्चों से बात करूँगा। सर सही तरीका तो यही होता है। क्यों बताता हूँ क्यों, अगर लोग थोड़ा मस्ती मजाक करेंगे तो बॉन्डिंग सही होगी, और जिनसे बॉन्डिंग सही होगी और अगर वो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उनसे पढ़ने में भी मजा सर आएगा। हमारे स्कूल में भी जैसे कई टीचर्स है वो नॉर्मली ऐसे मस्ती मजाक में पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा और कुछ लगता लोग है। ऐसे करते हैं, मम्मा ये रीड कर दिया। वो नहीं, वो लोग क्या करते हैं जो थोड़े से ऐसे प्राइवेट बॉडी में क्या बोला था। अच्छा चलो क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना, W = VQ, W = V कितना दिया था 3 इंटू Q कितना दिया था 5, ठीक है ना। तो वर्क डन कितना आ गया 5 3 = 15 जूल्स, ठीक है ना। अगर अपना कूलम और वोल्ट्स में दिया हुआ है तो जूल्स में आंसर मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आंसर आया 24, नहीं मैंने क्वेश्चन बदल दिया, मैंने 2 कूलम की जगह मैंने कितना दिया था 5 कूलम, और पोटेंशियल 12 वोल्ट से मैंने कितना दिया था 3, बदल के दिया था। बाकी सेम एज इट इज एनसीईआरटी में भी है, मैं एनसीईआरटी के एग्जैक्ट क्वेश्चंस कम ही करवाऊंगा, लेकिन आपको जो मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल वैसे के वैसे एनसीईआरटी के दूसरे वैल्यूज वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर थोड़ा सा मेथड अलग होगा, तो वो एनसीईआरटी आप लोग बेटा पढ़ते हुए चलना साथ। बोर्ड्स में सब एनसीईआरटी से है। सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं है ना। ये हो गया। अब मैं सर बोर्ड्स में रेफरेंस बुक नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी और पढ़ा सही है ना। हाँ सर बिल्कुल सही। मैं तो करूँगा एग्जाम्पल एनसीईआरटी अच्छा बुक अब सर्किट डायग्राम हेडिंग ना, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम डालना है। सर्किट डायग्राम सर्किट डायग्राम नहीं, ये सारे आप लोग को बनाने हैं। मैंने हिला दिया, सही है ना। ठीक है सर सही है। सर्किट डायग्राम मैं क्लासेस बाद में ज़्यादा लंबी लूँगा, अभी सिर्फ 1-1 घंटे की, क्योंकि अभी आप लोग के बेटा कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं। अभी मैं आप लोग को नई नई चीज़ें पढ़ोगे, मैं 2 घंटे नई नई चीज़ें पढ़ाता रहूँगा, दिमाग में कम घुसेगी। एक बार फ्लो बन जाए 2-4 क्लास में, उसके बाद अपन 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेंगे। समझ में आ गया? हाँ, लेकिन अपना सिलेबस जल्दी हो जाएगा, ठीक है बेटा।
तो देखो सर्किट डायग्राम क्या होता है कि अपन एक डायग्राम बनाते हैं बेटा और अपन सर्किट के सारे एलिमेंट्स उसमें शो करते हैं, सर्किट के सारे एलिमेंट्स उसमें शो करते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं बोलूँगा सेल, अगर फॉर एग्जाम्पल तो मैं सेल को रिप्रेजेंट करूँगा बेटा ऐसे, एक ही इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सेल एक होता है। अगर मैं बैटरी की बात करूँगा तो बैटरी हो जाएगी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, समझ गए, प्लस माइनस, एटलीस्ट बिल्कुल सही, दो होने चाहिए। सेल ये क्या हो गई, बैटरी, ठीक है ना। स्विच, रेजिस्टेंस मैं बनाऊंगा रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। स्विच सर वो लाइन ये एंड ये, इसको मैं बोलूँगा ओपन, मतलब सर्किट नॉट वर्किंग, यानी सर्किट क्या है, क्लोज्ड फॉर वर्किंग है, समझ गए, है ना, मतलब वो जो वो हवा में है, समझ गए, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है ना। हाँ, मतलब ये जो होता है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओपन सर्किट ये वाला, और ये क्लोज, और ये वाला क्लोज, तो मतलब पूरी ऐसा पूरे, ठीक है ना, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज होता है, ये इन दोनों में से करंट कब फ्लो होगा, जब ये क्लोज्ड होएगा, ये है ना। हाँ, है ना, करंट फ्लो होगा जब क्लोज सर्किट होगी, ठीक है ना। तो ये स्विच के दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। एक वायर का जॉइंट है ना, जॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, कोई भी जॉइंट, और एक्स्ट्रा भी हो सकता है, और यहाँ दो आड़तेड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जॉइंट है तो ऐसे, दो वायर है ना, जॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। जॉइंट कर लोगे, उसके बाद अपना कर लोगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना अपना सर ये जॉइंट किसका होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस बेटा, जैसे अपन, अरे कोई जैसे कोई सर्किट है, मैंने इससे एक और सर्किट जोड़ दी, ये हो गया, बैटरी यहाँ लगा दी, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर दूसरी बैटरी, मतलब कुछ समझ गए, ये जॉइंट हो गया। हाँ, ऐसी क्या नहीं है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस, देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे रिप्रेजेंट करता है, अपन ने रेजिस्टेंस बनाया वैसे ही है ना, इसमें ये चार ही होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं, कितने भी बना सकते हो, है ना, और वेरिएबल है तो बस ऐसा। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, अपन एक गोला बनाएंगे और वी लिख देंगे, गोला बनाएंगे और वी लिख देंगे, है ना, लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस, ऐसे मानते हैं ले बनाते नहीं है, ठीक है। फिर एक चीज़ आ जाएगी लेफ्ट साइड में सर प्लस, अमीटर, हाँ अमीटर, ये करंट एम्पियर अमीटर, वोल्टेज वोल्ट मीटर, अमीटर में दो एम आएंगे, जहाँ तक इंग्लिश टीचर नहीं हूँ बेटा मैं, तो उससे जाता हूँ, देखो मीटर, दो बार अपन ने एम करा, वो जो इंग्लिश का जो, हाँ मीटर, अमीटर नहीं है, एमीटर, एम मीटर, तो एम ए एम है ना, तो इसलिए है ना, समझ गए, मैथ्स डबल, हाँ डबल एम, डबल एम, देखो मेरा कॉमन सेंस सही था, आप लोग भी सीख जाओगे, मेरे को भी लगता था कि ये फुद्दू चीज़ें कैसे आती है, ठीक है ना। ये एम्पियर में बस एक कर दोगे, एम मीटर क्या मेजर करता है, लिख लेंगे करंट, करंट, और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज, वोल्टेज और करंट में सर क्या डिफरेंस, वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज कब होता है, व्हेन देयर इज वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, सर इसके होने से यही होगा, इसके होने से ये होगा, और अगर ये सर तो ये सर ये होगा, नहीं ये तभी होगा ना तब वो है, सिर्फ ये कैसे हो सकता है, ऐसी फालतू में करंट कहाँ फ्लो करता है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, अमीटर,
ठीक है ना। एक और चीज़ आती है गैल्वेनोमीटर। गैल पेन गैल GAL वेनोमीटर VANO, हाँ METER, GAL VANOMETER, ठीक है ना। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे G से। ये आप लोग के नहीं है सिलेबस में। हाँ, गैल्वेनोमीटर बेटा क्या होता है ना, उसको ऐसा, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है ना, जो अमीटर जो करंट और वोल्टेज दोनों मेजर कर सकता है अगर अपन उसकी सेटिंग्स कुछ ऐसी कर दें तो उसको मैंने क्या बोल दिया, जी। चेंज इन करंट भी मेजर करता है। अगर हल्का सा चेंज आ रहा है सर्किट में करंट में तो गैल्वेनोमीटर वो मेजर करता है। बल्ब तो पता है आप लोगों को कैसे बनाते हैं अपन? ये ऐसा सर वाला है ना, ये वाला है ना, यही ऐसी है, इसी टाइप की, इसी टाइप की। तो सर एम में रहता है बस उसका। हाँ, ये अपना। तो मेरे ख्याल से ये अपने सारे सर्किट एलिमेंट्स यूज होंगे। एक और तरीका होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाने का, वहीं पे बना लेंगे अगर ऐसा। ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है रियोस्टैट, RHEOSTAT, रियोस्टैट। सर री RHEO रियोस्टैट, STAT। ये सही है ना। हो गया। क्या? डेढ़ हाँ, लिख लो कि हाँ यार, ओम्स लॉ अपन अगली क्लास में स्टार्ट करते सर पहले भी करा था मैंने। हैं। वो मैंने आप लोग को पहले दिन बेटा इंट्रोडक्शन क्लास दी थी। बेसिक नहीं, बेसिक नहीं, बल्कि बेसिक से ऊपर। लेकिन बात यह है कि उससे मेरे को ये पता चला कि आप लोग इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में, वो से है ना, आप लोग को मज़ा आता है ना, चाहे एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ चाहे ये पढ़ाऊँ। लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ाने का फ़ायदा बेटा तब होता है जब अपन बेसिकली अपना कोर्स कंप्लीट कर ले NCERT वाला, ठीक है ना। जैसे अपन अगर 11th-12th में भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, है ना। आप लोग को कौन कौन मैथ्स लेने वाला है, कौन कौन बायो? क्या लोगे बायो? सर आजकल जो PCM प्लस सोच के चलना है। नहीं, PCM प्लस B मत करना। सर मैं PCM प्लस C प्लस लूँगा वैसा। अरे वो भी गड़बड़ है यार। मैंने बस PCM प्लस मैंने नहीं सर, मैथ्स और बायोलॉजी ले लिया तो दुनिया का सबसे गंदा डिसीजन था मेरा। सर नहीं सर, वो C प्लस प्लस में मैं कंप्यूटर कोर्स सीख सकता हूँ ना ऐसे एक्स्ट्रा में, तो हाँ, इसलिए मैं C आपने नहीं सोचा बेटा? क्यों? आपको क्या पसंद है, मैथ्स ज़्यादा पसंद है कि बायो ज़्यादा पसंद है? अभी 9th में बायो पढ़ी होगी ना, कैसी लगी? अच्छी लगी, याद हो जाता था आपको? हाँ, अगर देखो सिंपल होता, दिमाग चलता है मैथ्स, याद कर पाते हो बायो। सर याद कर पाते नहीं, रटते हो बायो दिमाग चलता है। सीधी बात है ना, बोल नहीं सकते। देखो बेटा, सबको फ्री चॉइस रिकॉर्ड हो रहा है ना। सर सच नहीं रिकॉर्ड देखो, मेरे को तो कोई इशू ही नहीं, कुछ भी लो, फिजिक्स दोनों में होता है। स्वाद सर से पूछ लेना। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी साइंस होती है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना। मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सब में ही होता है, तो वो कोई इशू नहीं है। मैं आपको बस एक न्यूट्रली, मतलब मैं आप लोग को मैथ्स लेने के लिए नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये सही में दिमाग आप यही यूज करोगे कि आपका अगर दिमाग चलता है, मैथ्स पसंद है तो मैथ्स, अगर आप याद कर पाते हो बायो, आप लोग को याद है, अगर आपको 9th का अभी तक पूरा याद है बायो, तो बायो लेना। मतलब क्योंकि आपको क्या 2 साल का इतना सारा बायो पढ़। सर मेरी साइंस तो वैसे अच्छी है सर, लेकिन मेरे को बायो पसंद ही नहीं है। कर लेता हूँ। एग्जैक्टली। अब देखो क्या है, फिजिक्स है ना, फिजिक्स में भी देखना अब से 11th-12th में न्यूमेरिकल आएंगे, तो जो भी बच्चे लोग मैथ्स लेते हैं उनको तो मैथ्स में न्यूमेरिकल करते ही हैं, वहीं से उनको फिजिक्स में भी फायदा हो जाता है, और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आते हैं। अगर IIT या कॉम्पिटिशन की बात करें तो एक ही तरीके की पढ़ाई हो जाती है, फायदा होता है। रिकॉर्डिंग बंद कर